माफी का मुतालबा कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। वो कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को माफी मांगनी पड़ेगी वरना हम किसी कानून साजी में वोट नहीं देंगे। देखें, वो हमारे लिए पीपल्स पार्टी हमारे कोलिशन पार्टनर हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, हम इकट्ठे एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा है कि मिनिमम एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं। बाकी ऐसी ना हम उनको खुदा न खास्ता कोई इंसल्ट की बात है, ना हमने कोई पीपल्स पार्टी के बारे में। इन्होंने बुलाना भी शुरू कर दिया पीटीआई वालों ने, वो कह रहे हैं आ जाए, अच्छी ऑपोजिशन बनाएंगे। रहमान साहब के पास भी गए थे इस तरीके से। ये इन्होंने तो मुझे अच्छा नहीं लगता ये बात नहीं, पर हसन मुर्तजा सर 2-3 लोग ऐसे जो इंडिकेट कर चुके हैं। इनके नसीबों में यही है कि ये फिरते ही रहेंगे। नहीं, मैं कैसे कह रही हूँ, हसन मुर्तजा, नवीद कमर, ऐसे 2-3 लोग इंडिकेट कर चुके हैं पीपल्स पार्टी से कि हम गौर कर सकते हैं। जाएं, हम तो कहते हैं अभी भी ऑपोजिशन में चले जाएं, अब करें, उसमें कौन सा हर्ज है। ये इनसे मिले, ये उनसे मिले, इसमें कौन सा हमने कोई रोका हुआ है इनको। पीपल्स पार्टी चली जाती है तो आपको पता है ना सर कि गवर्नमेंट आपके पास वोट नहीं है। मैं कहता हूं कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर ये जाना चाहते हैं उनके पास तो जाएं। मैं इनकी बात कर रहा हूं। आप लोगों की वैसे पंजाब गवर्नमेंट उनको भेजने में कसर कोई नहीं छोड़ी है। गिलानीज की पूरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है पंजाब हुकूमत ने। ये छोटी-छोटी बातें, ये छोटी बातें नहीं है। एमन वली खान की अच्छा, वैसे एक फ्रंट आप लोगों ने एमन वली खान साहब के साथ भी खोल लिया है। वो उसकी पीछे क्या फैक्टर है कि आपने सोचा कि सबसे एक ही दफा लड़ लें? मैडम देखें, मैं आपको बताऊं, ये ऐसी चीजें चलती रहती हैं। ये कोई देखें, अगर ये नहीं चलेंगे तो आप शाम को प्रोग्राम कैसे करेंगे? नहीं सर, मैं प्रोग्राम मेरे प्रोग्राम की आप फिक्र ना करें। प्रोग्राम हम बहुत अच्छा कर लेंगे। चलाना है ना। नहीं सर, आप लोग हमारे प्रोग्राम की मीडिया को भी हमने चलाना है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा भाई साहब, एक इशू अभी पिछले दिनों में निकला है। पिछले दिनों में क्या निकला है, एमएल वली खान साहब का आपने खुद ही याद कराया। उस इशू के बाद जो एक और इशू ने सर उठाया, हमें फिर महसूस हुआ कि मुल्क में ऑपोजिशन की कमी है। ये सवाल मैं बार बार करती हूँ कि आप लोग अपने इशूज में उलझे हुए हैं और वो बड़े आराम से सुकून से हुकूमत कर रहे हैं। आप लोग ऑपोजिशन का रोल नहीं प्ले कर रहे। अब मिनिस्टर्स ऑनक्लेव में कौन लोग रह रहे हैं, किन बेसिस पर रह रहे हैं, ये सवाल तब उठा जब एमएल वली खान साहब की एक वजीर के साथ लड़ाई होगी तो हुकूमती वज़रा ने सोशल मीडिया पर जाके सवाल पूछना शुरू कर दिया। पता नहीं किससे सवाल पूछ रहे हैं, खुद से सवाल पूछने की जरूरत है। लेकिन सर ये तो बड़ी लंबी लिस्ट है। इसमें तो देखें, चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट वो भी एक साहब है, सादिक इफ्तिखार साहब वो भी वहाँ पे रह रहे हैं, मुश्ताक सुखैरा, अलामा ताहिर अशरफी, खुरम हमीद रोकड़ी, फैसल करीम कुंडी साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब, मंसूर उस्मान साहब, ये सब लोग वो नहीं है, एलिजिबल नहीं है वहाँ पे रहने के लिए। दो चीज़ें मैं आपको यकीन बताऊँ, बड़े स्मूथली मैं ये दो चीज़ें अर्ज़ कर दूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो आपने बात की ना कि ये बड़े स्मूथली रन कर रहे हैं गवर्नमेंट। हाँ। देखिए, गवर्नमेंट होती है फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। 8 तारीख को हारे हुए लोग 9 को बैठ गए हैं तो इनको पता है जिन्होंने बैठाया हमें वो बचाएंगे भी। तो क्या हो गया, है तो एलिजिबल हुकूमत, एलिजिबल तो नहीं है। हारे हुए हैं, चाचा हारा, भाई हारा, खुद हारे, सुन लें, खुद हारी, वालिद साहब हारे, सब टब्बर हार के बैठा हुआ और एंजॉय कर रहे हैं। क्या पर्क्स एंड प्रिविलेज, अथॉरिटी, पावर गवर्नमेंट चला रहे हैं किसको, जिन लोगों ने उनको रिप्रेजेंट ही नहीं किया। तो उसी ईवान में आप भी बैठे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना। तो ये लीस्ट बॉदर्ड है कि कोई राजी हो नाराज हो। जैसे कितने आराम से कह दिया बटी साहब ने, चले जाएं भाई, चले जाएं तो आपकी 71 सीट से, ठीक है। लेकिन शायद इनको कहीं ना कहीं से, किसी साइड से, किसी एंगल से इनको कोई ना कोई टेक मिली हो, बैकिंग हो, भाई जो मर्जी कर लो, तुसी असी तुहाडे नाल, ठीक है। सो इशू ये नहीं है। इशू ये है कि आपने कंस्ट्रक्टिव साइड पे किया क्या है, 2 सालों में आपने किया क्या है। मैं आपके इस प्रोग्राम में कह के जा रहा हूँ, आज का टाइम वक्त याद रखेगा, दिसंबर में मुझे जरा प्राइसेस बता दीजिएगा किस चीज़ की, ईटेबल चीज़ की, खाने के लिए, जो आपके प्रोड्यूसर ने भी खाने, जो आपके वॉचमैन है उसने भी खाना है, जो आपके ड्राइवर ने भी खाना है। इनको क्रॉप्स कहाँ से आएंगे, इनको ये नहीं पता आज तक कि नुकसान कितना हुआ। चला गया ना पानी, समुंदर में चला गया, सारा सिंध को भी हिट करके चला गया पानी। आपने आज तक कितने इंटेलेक्चुअल्स की मीटिंग बुलाई है, कितने सेमिनार्स किए हैं कि इसको कैसे करें। 1988 में सैलाब आया, उस टाइम भी बंद तोड़े जा रहे थे, पानी को यूं लेके जाया जा रहा है, आगे से यूं लेके जाया जा रहा है। आज 2025 में भी सैलाब आया, बंद तोड़े जा रहे हैं। 40 साल तो हुकूमत इनकी रहेगी ना, 45 साल। हम तो बहुत बुरे थे, हमें कुछ भी नहीं आता था, हमने कम में भी थे, नखट्टू भी थे, 3.5 साल हमने रहे। आप तो अफलातून भी थे, अरस्तू भी थे, आपके पास आला बला थी, आपने दूध की नहरें शहर निकाले, आप तो फरिश्ते थे सारे के सारे। 40 साल से दूसरी नस्ल आ गई ना, और अब तीसरी आ गई जुनैद की शक्ल, ठीक है। 3 नस्लें आ गई, बिलावल भी आ गया, थर्ड जनरेशन, बिलावल भुट्टो इज द थर्ड जनरेशन। उनकी बात नहीं करी आपने, जुनैद साहब आ गए ना, आ जाएंगे अभी, नहीं तो नेक्स्ट इलेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। अब बात यह है कि अगर आपको ये नहीं पता चला आज तक कि आपको इन चीजों, मुझे आप बता दें, ये मुझे बटी साहब बता दें आज विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितने जानवर पंजाब से गए, कितने लोगों के घर गए, मोजे 36 मोजे गए। यार एक मोजा, ये जिधर आप बैठे, ये भी मोजा होता था ब्लू एरिया किसी दौर में।
यहाँ से जितने डिस्प्लेस हुए लोग उनका रिकॉर्ड होगा, एक एक चीज पता होगी, आ जाएगा। थोड़ा वक्त लगता है, इतनी बड़ी डेवास्टेशन है, इतना वक्त लगता है, इतनी बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन, और आप 10-10 लाख रुपया दे रहे हो और आप बिस्क पे लड़ाई हो रही है। भाई किसको देने हैं ये तो बता दो, पहले नुकसान कितना हुआ ये तो बता दो, कितनी फसल तबाह हो गई, कितनी कपास तबाह हो गई, गंदम लगा ही नहीं लोगों ने। अभी उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स गिनवाई हैं भट्टी साहब ने, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे, आप पता नहीं कौन सी। मैं तो इन साहब बहादुर को पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, पीडीएम में भी तो यही थे ना, इन्होंने कहा था ना मैं कपड़े फाड़ दूंगा, कशकोल नहीं लेके जाऊंगा, ना कपड़े फट के ना कशकोल रुकूं। भाई आज की डेट में, चल आज की डेट में यासीन, ये मेरी बात याद रखें और चेक करें इसको जाके, आज की डेट में जिसको हम टका कहते थे ना कि 2 टके के नहीं है, 106 टके का $1 है। जो अफगान करेंसी है, जो अफगान करेंसी है 88 अफगान का एक है, नहीं सुन लें जरा, 88 अफगान का $1 है, 81 रुपीज इंडियन का $1 है, और हम 288 रुपए का, या ब्लू एरिया में बैठे जाके देख लें, नहीं मिल रहा। तो ये आपके कारनामे पिछले 45 साल के, और बिलखसूस पिछले 4 साल के, 8 अप्रैल से 4था साल आ गया ना। सर क्या किया आप लोगों ने, काम शाम तो किया कोई नहीं है भट्टी साहब। सरकारी जहाज में लेकर आए साग डार साहब को, आपके लिए सरकारी जहाज जाते हैं। अच्छा, लेकिन मैं पता आपने बहुत कुछ रिस्पॉन्ड करना होगा, वो जरूर करें सर। ये सारे लोग क्यों रह रहे हैं मिनिस्टर्स ऑनक्लेव में, आप भी ले लें एक घर, इतना टॉक शोज पे आके डिफेंड करते हैं, इसी ग्राउंड पे कहेंगे मुझे भी दे दे। जरूरत इतनी है, मुझे लाजस में मिला हुआ है। नहीं लेकिन ये इन लोगों को जरूरत क्यों ज्यादा है, खुश हूं, वहां भी बड़ा खुश हूं मैं। नहीं पर इनको क्या ज्यादा जरूरत है और इनको क्यों मिला हुआ है, ये भी तो एक सवाल है ना सर। टैक्स पेयर मनी से चलती है ये सारी चीजें। देखो मैं, मेरे इल्म में तो नहीं है ये बात। नहीं सर मुझ पे एतबार कर ले, मैं फहरिस्त दे देती हूं आपको। नहीं मैं कहता हूँ ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम होगा, देख लेते हैं। अब इनकी बात मैं कर लूँ, देखें मुझे ये बड़ा अफसोस है कि जब इन पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, आप उस दिन का डॉलर का, मैशत का, महंगाई का वो सारा खाता निकाल लें, मेरी आप बात से, वहाँ कोई ढकचुपी बात तो नहीं है। अब देखें, अब इनको मसला क्या है, इनको मसला ये है कि जब पाकिस्तान की इज्जत बढ़ने लगी, जब पाकिस्तान के एक आगे जाने लगता है, जब पाकिस्तान के हर दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा है, उसके झंडे लहरा रहा है, तो अब जब मुल्क मुआशी लिहाज से जो है वो आगे चल रहा है, जब दिफाई लिहाज से चल रहा है, खर्जा पॉलिसी में चल रहा है, अब इनको प्रॉब्लम पता क्या है। अब देखें ये अब ऐसी बातें करेंगे, नहीं जी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब इनके चीफ मिनिस्टर ने, जो आप लड़ाई झगड़े की बात करें, उन्होंने इनकी सिस्टर के बारे में, इमरान खान की सिस्टर के बारे में क्या कहा है, आपने भी सुना होगा। क्या कहा है? ये कहा है कि बिल्कुल वो साजिशें कर रही हैं जी हमारी हुकूमत। उन्होंने आज रेदगी कर ली है वैसे, उन्होंने कहा कि अब इसके बाद खान साहब की स्टेटमेंट्स मेरी दूसरी बहन जो है वो आकर देंगी ताकि ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए, तो उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया सर। नहीं देखे, ये बात नहीं है, कोई एक बंदा, जो इनका एक बंदा दूसरे बंदे के बारे में, ये तो हमारी इख्तलाफ की बात करते हैं, हम तो 2 जमातें हैं। ये पहले अपने तो खाता देखें, हर बंदा जो बंदों से लड़ रहा है, अपने खाते का जवाब नहीं, हमें तो कोई मसला नहीं है, हमारी तो जमात यूनाइटेड है। देखिए हमारी जमात तो यूनाइटेड है। हमजा शहबाज है, वो कितना 2 साल से, एक मिनट मेरी बात सुनो, वो तो उनके घर का मसला है। देखिए मेरी बात, हमजा शहबाज की एक स्टेटमेंट बता दें मुझे। यही तो कह रहा हूं, सलमानी टोपी पहनी है वज़ीर आला से आपके, वो नहीं हमजा साहब की एक स्टेटमेंट मुझे दिखाओ। उनका पॉइंट ये है कि देखिए ना, चौक में तो नहीं लड़ रहे, अगर कोई लड़ाई है आपकी तरह तो नहीं, रोजाना मीडिया पे आप जूते लेके, सोशल मीडिया पे जूते लेके एक दूसरे के गांठे पड़े हुए हैं। आप उसको जमात कहते हैं इसको? ये जमात नहीं है, ये भानुमती का कुंभा है। मेरी बात सुने, देखें एक मिनट, इनका ना तो, एक मिनट मेरी बात, ना इनका कोई टारगेट है, ना इनका कोई बयानिया है। ये ऐसे ही हर बंदा यहाँ बैठ के, कोई बंदा एक चैनल पे और बात कर रहा है, दूसरे चैनल पे और बात कर रहा है। हुकूमत के अंदर इवन बर्दाश्त का ये आलम है कि गिलानीज जो हैं, जब उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई तो अली हैदर गिलानी ने, या पता नहीं कासिम गिलानी ने ये बात बताई है कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ उनके दौर में सड़कों पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैंने, मूसा गिलानी साहब ने, कि मैंने प्रोटेस्ट किया, मैंने वहां पे खड़े होकर चोर चोर के नारे उनके मुंह के ऊपर लगाए। उन्होंने कहा इनसे अच्छी तो बुजदार हुकूमत थी जिन्होंने हमसे उस वक्त सिक्योरिटी वापस नहीं ली, हमने भी किया भी कुछ नहीं, हमारी सिक्योरिटियां ले रहे हैं और हमारे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं, तो बर्दाश्त भी नहीं है सर। टॉलरेंस का भी ये हाल है आप लोगों की हुकूमत। मैं आप बताऊं, मुझे सिक्योरिटी लेने का या देने का या वापस, सच्ची बात है, मैं इसको टेक्निकली मैंने इस पे कोई फीडबैक लिया है ना, मैं इस पे कोई बयान देना चाहता हूँ।